कमर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हर बंदे की नज़र है। हर बंदा हासिल करना चाहता है कामयाबी कैसे हासिल की जाए। हर बंदे की अप्रोच अलग है। हर बंदा अपने अपने तरीके से कामयाबी के पीछे भाग रहा है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है। वो जिस भी फील्ड के अंदर है, कोई बाहर भाग रहा है, ट्रक ड्राइवर से लेकर किसी भी इदारे के CEO तक, हर बंदा सक्सेस चाहता है अपने कैरियर के अंदर। इस सक्सेस को हासिल करने का व्यूअर्स कोई शॉर्टकट नहीं है। सो सबसे पहले तो हमने अपने जहन के अंदर ये बात बिठा लेनी है कि किसी भी शॉर्टकट के ज़रिए हम कामयाबी तक नहीं पहुँच सकते। हर बंदा जब कॉलेज ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद उसने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि यार मुझे इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, मैं इसमें अच्छा हूँ, इस फील्ड के अंदर मैं अपना फ्यूचर बनाऊँगा तो मैं ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो पाऊँगा। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। अक्सर क्या 80% केसेस के अंदर एक इंसान को जिस चीज़ में लगाव होता है वो उस फील्ड के अंदर नहीं जा पाता। उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, आपकी सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपके फेलोज़ का प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, आपकी फैमिली का प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो और उसकी फैमिली उसको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस फील्ड में आगे बढ़ना। वो कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर लेता है 9 to 5 की, उसके बाद वो उसी चीज़ के अंदर लग जाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है उसमें तो उसके ज़हन में ये होता है यार ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं, तो ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ। हम इस चीज़ को कहते हैं, एक नाम देते हैं पैशन का, कि भाई फलां चीज़ के अंदर मेरा पैशन नहीं है। अब यही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमने पैशन की डेफिनेशन ही गलत की है। पैशन है क्या? सबसे पहले तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचना है कि व्हाट इज़ पैशन। क्या पैशन ये है कि जिस चीज़ के अंदर मेरा काम करने को दिल करता है या जिसमें मैं अच्छा हूँ सिर्फ वो मेरा पैशन है? तो ये तो पैशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका पैशन है सिंगिंग, आप सिंगर बनना चाहते हैं या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो एक आर्टिस्ट अगर बाहर सड़क के ऊपर बैठकर तस्वीरें बनाता जा रहा है तो उसे उस चीज़ में सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि वही उसका पैशन है। एक सिंगर का, अगर एक बंदे का यही पैशन है सिंगिंग, तो वो अगर पहाड़ियों की चोटी पर जाकर सिंगिंग करता रहे, गाना गाता रहे, वो किसी दरगाह पर बैठकर गाना गाता रहे या कुछ भी कलाम पढ़ता रहे, तो उसे उस चीज़ में सुकून मिलना चाहिए। लेकिन 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर बड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि जो काम हमें अच्छा लगता है क्या वो हमारा पैशन है, या जो उसका आउटकम है वो हमारा पैशन है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसे गाना गाने का शौक है या बहुत अच्छा सिंगर है और सिर्फ गाना गाने से उसे सुकून नहीं मिल रहा, तो एक्चुअली उस सिंगिंग के बाद जो उसकी आउटकम आनी है वो उसका पैशन है, ना कि सिंगिंग उसका पैशन है। तो उसकी आउटकम क्या होगी? उसकी आउटकम होगी सक्सेस। लोग उसे जानने लग पड़ेंगे, वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाएगा, कामयाब हो जाएगा, पैसा आना लग पड़ेगा। सो मेनली तो उसका पैशन है कामयाबी और पैसा। इसके अलावा तो वो कुछ दूसरा नहीं सोच रहा। सो 90% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 90% केसेस में हम जितने भी लोग हैं, हम सबका पैशन सिर्फ एक ही है कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए। तो अब हम जिस भी फील्ड के अंदर हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को मुकम्मल पैशन के साथ करने से हमें सिर्फ एक इंसान रोकते हैं और वो हमारी अपनी ज़ात है। कि हम खुद को ही ये समझा नहीं पाते कि भाई मैं अगर इस फील्ड के अंदर आ गया हूँ तो इसमें भी कामयाबी है मेरे पास। तो अब इस कामयाबी को हासिल कैसे करना है? फॉर एग्जांपल एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज बैटिंग, और वो कहता है कि भैया मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की बात नहीं है, फील्डिंग मैंने नहीं करनी, गेंद आएगी मैं नहीं पकड़ने वाला, गेंद बाउंड्री के पार चली जाए, कैच आ जाए, मैंने छोड़ देना, बिकॉज मेरा काम तो सिर्फ बैटिंग करना है। तो क्या ऐसा बंदा क्रिकेटर बन सकता है? एक कामयाब क्रिकेटर बन पाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। तो जब आप ऐसी फील्ड में भी चले जाएँ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, तो उसके साथ आपको ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता कामयाबी के लिए। तो भाई अब इन वर्स्ट केस आप एक ऐसी फील्ड के अंदर आ चुके हैं जिसमें आपका शौक नहीं था, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस है वो तो कामयाबी है। सो कामयाबी को हासिल कैसे करना है? इसके मेनली 4 गुर हैं, 4 P's हम इसे कहते हैं,
जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं उन्हें पता है कि मार्केटिंग के भी 4 P's होते हैं, सेम सक्सेस के भी 4 P's हैं। सो हमें उन 4 P's के ऊपर काम करना है अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। अब वो 4 P's कौन से हैं? सबसे पहले प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना है। हम जिस भी काम के अंदर हैं, जिस भी फील्ड के अंदर हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस करते जाना है, खुद को उसमें मजबूत बनाते जाना है। अब प्रैक्टिस कैसे की जाएगी? प्रैक्टिस 2 तरीके से होती है। जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, आप उन्हें देखते हो उन लोगों ने कैसे काम किया, वो लोग कैसे एक खास स्टेज तक पहुंचे, क्या क्या पॉइंट्स थे जो उन्होंने फॉलो किए। सो आप यहाँ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हो, बेशक आप उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं भी हैं, फिर भी या आप उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जो रिसर्च हो चुकी है उसको पढ़ के अपने आप को उसमें कामयाब बनाते जाते हो। सो प्रैक्टिस जब आप करते जाते हैं बाय रीडिंग द गुड बुक्स, राइट मटेरियल एंड बाय ऑब्जर्विंग द राइट पर्सन, कि जिसने उस फील्ड के अंदर कुछ काम किया है, उस फील्ड के अंदर अपना नाम बनाया हुआ है, तो उस बंदे को आप ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। किसी भी फील्ड में आप बैंकर हो, आप मार्केटर हो, आप क्रिकेटर हो, आप सिंगर हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप जो भी हो, आपको अपनी प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है कामयाबी हासिल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है प्रैक्टिस। आप जिस भी काम में आप प्रैक्टिस करते जाएं खुद को उसमें इतना पक्का कर रहे हैं कि आपको रोकने वाला कोई हो ही ना। आप जहाँ भी जाओ आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बने हो, आपको कोई रोक ही ना पाए। आपकी प्रैक्टिस में इतना दम होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस फील्ड के अंदर खुद को एक खास लेवल तक ले जाएं। और आपकी प्रैक्टिस सिर्फ तभी होगी जब आप दूसरों को वैल्यू देना शुरू करेंगे कि जिस बंदे ने इस फील्ड के अंदर कुछ काम किया है, मैं उसको वैल्यू दूँ, वो एक ख़ास लेवल तक है तो किस तरह है, मैं उसको उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। तो ये तो पहली बात होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद आपने परसिस्टेंट रहना है। दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो परसिस्टेंट है, मतलब आपने परसिस्टेंट रहना है, आपने वो काम करते जाना है, चाहे आपको रिजल्ट एकदम से नहीं मिल रहा तब भी आपने उस काम के अंदर अपना फुल 100% देते रहना है, कभी भी रुकना नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, परसिस्टेंट रहना। जब अगर आपको उसका आउटकम नहीं मिलेगा एकदम से या शॉर्ट टेन्योर के अंदर, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट आपके पास ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मैंने तो अपना 100% दिया था ना। अब जब मैंने अपना 100% दे दिया, उसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो ये कोई और वजह हो सकती है, मेरे में कोई कमी नहीं है। सो बिकॉज मेंटल सेटिस्फेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। जब आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन है तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक खास लेवल तक पहुँच ही जाओगे जहाँ कामयाबी आपके कदम चूम रही होगी। सो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने परसिस्टेंट रहना है, और उसके बाद आपने पेशेंस रखनी है। क्योंकि कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। सो कामयाबी कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, कामयाबी हासिल करना पड़ती है, कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करना पड़ती है। मार्केट में आप जिस भी फील्ड में हो, आपसे बेइंतहा अच्छे लोग मौजूद हैं जो शायद आपसे नीचे हों, ठीक है, और शायद आपसे कम इल्म रखने वाले लोग, कम स्किल्स रखने वाले लोग आपसे ऊपर हों। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जहन में बिठा लोगे तो फिर आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सो आपने अपने जहन में रखना है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस के अंदर दम है, और मैं लगातार ये काम अच्छे तरीके से करता जा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर मुझे रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिल रहे तो कुछ और वजह हो सकती है। सो आपके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस इन योर सोल एंड योर बॉडी, ताकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपको इतना ज़्यादा असरअंदाज ना कर सकें। आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरह जारी रहे और आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप उसी तरह से करते रहें और उसी अच्छी तरीके से करते रहें, ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं कहीं नहीं चूका, मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब्र रखने के बाद रिजल्ट्स कभी भी आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। सो यू हैव टू प्रे, आपको दुआ करनी है अल्लाह से कि अल्लाह मैंने प्रैक्टिस की, मैं परसिस्टेंट था, मैंने सब्र रखा, अब रिजल्ट तेरे हाथ में है, तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात ही है जो आपको कामयाबी भी देगी, और अल्लाह की ज़ात ही है जो आपको नाकामी भी देगी। सो इन 4
सुनहरी असूलों के ऊपर काम करके, चाहे आप उस फील्ड में हैं जिसमें आप बहुत अच्छे थे, या चाहे आप उस फील्ड में हैं जिसका आपको शौक नहीं था, लेकिन किसी भी फैक्टर की वजह से आप उसके अंदर आ चुके हो। सो अब जब आ चुके हो तो फिर उसको ऐसा करना शुरू कर दो जैसा और कोई नहीं कर रहा, ताकि आप दूसरों से एक अलग नज़र आ सको। आप आपके बॉसेस को, आप आपकी सोसाइटी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस काम को जब आप इन 4 चीज़ों के ऊपर रख कर करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आप आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलना शुरू हो जाओगे। इंसान की मिसाल ना एक सूरज की तरह की है। सूरज तलू होता है, निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गहरे बादल आए होते हैं, सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन जो बादल हैं वो उसे कब तक रोक सकेंगे? एक दिन रुकेगा, कुछ घंटे रुकेगा, एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुक जाएंगे, 2 दिन बड़े गहरे बादल रहेंगे, लेकिन एक ना एक दिन वो बादल आगे से हट जाएंगे और सूरज की जो चमक है वो ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो चमक हो आपके अंदर तो वो दुनिया को नज़र आएगी। खुद में ये एबिलिटी पैदा करें कि जो आपकी रोशनी है वो कोई कितना अरसा रोक के रखेगा। आपकी प्रैक्टिस में दम है, आप वो काम अच्छे से करते जा रहे हो और आपके अंदर सब्र भी मौजूद है। सो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, उसके बाद आपकी रोशनी दूसरों तक पहुंचने लग पड़ेगी और कामयाबी आपका कदम चूमना शुरू कर देगी। बिलीव इन मी कि कामयाबी आपसे दूर नहीं है, आप कामयाबी से खुद दूर हो। काम करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, लगन के साथ काम करो, जो भी कर रहे हो कामयाबी आपके पास खुद चल कर नहीं दौड़ कर आएगी। बस इन असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारो, जिस भी फील्ड के अंदर हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर अपना 100% यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं होगी और अल्लाह आपकी झोली में कामयाबी ज़रूर डालेगा। बहुत शुक्रिया। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको नए से नया नोटिफिकेशन आता रहे। और अपनी आरा का कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें तो काइंडली वो भी हमें कमेंट के अंदर बताइएगा, ताकि हम लोग उसके ऊपर जो है वो बात करें। और अब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखें कमेंट्स के ज़रिए, ताकि फिर हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें और मज़ीद नए से नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात कर सकें। शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब।